हाँ जी नमस्कार, आइए स्वागत है। हाँ, बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा आपने आज के इस वीडियो के टाइटल में कि अगर आपने एज ए बायर टैक्स पे किया है सप्लायर को और सप्लायर टैक्स पे नहीं करता है तो भाई आपका क्या होगा। आइए नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की मैं हूं राजेंद्र अरोड़ा, जीएसटी की राह में आपका दोस्त। आज का वीडियो है आरटी इन्फोटेक। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 मई को बहुत सुंदर जजमेंट दिया। 16(2)(c के ऊपर है कि अगर सप्लायर टैक्स पे नहीं करता तो बायर के क्रेडिट का क्या फेट होगा। आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और भाई देखिए, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टेक होल्डर्स का, हमारे मित्रों का भला हो सके। मित्रों, फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं। आरटी इन्फोटेक जो है वो रिचार्ज कूपन खरीदता था भारती एयरटेल से। 2017-18 का केस है। 1,58,00,000 रुपए के रिचार्ज कूपन खरीदे, 28,52,000 रुपए का उसके ऊपर आईटीसी था। टैक्स जमा करा दिया, एयरटेल को पेमेंट कर दी आरटीजीएस से, लेकिन एयरटेल ने उसको आगे पे नहीं किया और 17-18 के 2A में नहीं आ रहा था। और वो जो नोटिस आए हैं सेक्शन 73 के, पहले ASMT 10 आया, ASMT 10 में जवाब दिया आरटी इन्फोटेक ने, जो डिपार्टमेंट उससे खुश नहीं हुआ। फिर उन्होंने DRC 1 दे दिया, जवाब दिया, उसमें भी उन्होंने कंफर्म कर दिया कि भाई ये टैक्स आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर अपील में गए, वहां पर भी कंफर्म कर दिया। फिर फाइनली वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरटी इन्फोटेक पहुंचा। वहां उसने कहा, देखिए योर लॉर्डशिप, मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है ये बात चेक करने का कि मेरा सप्लायर टाइम से रिटर्न फाइल कर दे और टैक्स पे कर दे। दूसरा, उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट्स पर रिलायंस प्लेस किया। पहला सनक्राफ्ट एनर्जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और DY बीतल ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट। अब उन्होंने कहा भी देखिए, DY बीतल में तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई केवल रेसिपिएंट को प्रोसीड करके उसके खिलाफ एक्शन लेके तो बात बनती नहीं है, यू शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द सप्लायर ऑल्सो। और यहां पर पता लग रहा है कि एयरटेल के अगेंस्ट भी एक्शन उन्होंने लिया था। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही सुंदर शब्दों में ये कहा कि भी देखिए कि सप्लायर कब रिटर्न फाइल करता है, टैक्स कैसे पे करता है, कब पे करता है, बायर का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और बायर should not be left on the mercy of the supplier also। इसलिए उन्होंने कहा कि भी देखिए ये बात सही नहीं है कि आप जो है सप्लायर टैक्स पे कर दे, टैक्स ना पे करे और बायर को आप उसका क्रेडिट रिवर्स कर दें, ये बात सही नहीं है। हालांकि अब इसका फ्यूचर में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, पहली बात तो ये स्टेट ऑफ यूपी में ही आई वुड से कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच का जजमेंट है, तो ज़्यादा इसका परसुएसिव वैल्यू या ज़्यादा इसका एक्सेप्टेंस जो है वो यूपी में ही होगा। बाहर, यूपी से बाहर इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस इस जजमेंट का हो सकता है ना हो। लेकिन 16(2)(c में उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बायर को सिर्फ सप्लायर की मर्सी पर नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने ये जो ऑर्डर हुआ था जिसमें उन्होंने डिमांड निकाली थी वो क्वैश कर दिया और कहा कि भाई इसको हम रिमांड बैक कर रहे हैं। अब रिमांड बैक करना, इसका मतलब यह है कि उसको फ्रेश जजमेंट दिया जाएगा बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और एक उन्होंने कहा कि भी स्पीकिंग और रीजनड ऑर्डर पास कीजिएगा। बट स्पीकिंग और रीजनड ऑर्डर पास करने का मतलब मुझे तो ये नहीं लगता कि क्या 16(2)(c की रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उन्होंने इस केस में ऑर्डर क्वैश करके रिमांड बैक कर दिया, रीफ्रेश एडजुडिकेशन के लिए डायरेक्शन दे दी। रीफ्रेश एडजुडिकेशन में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा भाई ये नहीं पता। क्या वो 16(2)(c में टैक्स नहीं पे हुआ एयरटेल के द्वारा, तब भी क्या रिलीफ आरटी इन्फोटेक को दे देगा या नहीं देगा, ये नहीं पता, ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जरूर कही कि भी देखिए, सिर्फ सप्लायर पर, बायर का सप्लायर पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए सप्लायर की गलती से बायर को पेनलाइज नहीं किया जाना चाहिए। भविष्य में इस जजमेंट का क्या फेट होगा, किस तरह से ये और हाई कोर्ट्स या और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर्स इसको व्यू करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो साहब एक लाइक बटन दबाइए। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, थोड़ा सा प्रोत्साहन हमारे लिए भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए हमारे साथ।